पाकिस्तान देश बोल के कुछ और नहीं रहेगा। पाकिस्तान शरण में आ जाएगा इंडिया का, तो ये बताया गया है। लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जो मीन शनि का हुआ है और मीन राशि का बांग्लादेश और मेष राशि का ये आपका पाकिस्तान, मेष लग्न मीन लग्न दोनों का बात कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान का भाग होना, डिवाइड होना, छिन्न विच्छिन्न होना, प्रचंड रूप में एक्सेलरेट होने वाला इस समय मालिका के अनुसार भी और ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी, साथ में बांग्लादेश का भी। ओके, हो सकता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो, लेकिन ऑन पैरेलल किसी ना किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हो, अंतर शक्ति के द्वारा हो, एक प्रकार का विघटन, एक प्रकार का छिन्न विच्छिन्नता पाकिस्तान और बांग्लादेश को सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक डिस्टर्बेंस हो चुका है, वर्तमान कोई किसी को मानने सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये मालिका का शतसिद्ध बात है। और ऐसा नाश जिसमें कि एक नामो निशान भी नहीं रहेगा, ये मालिका के साइड में बोल रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ कि विखंडित हो जाएंगे। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा वही बात रहेगा कि जब इंडिया पगलाएगा और बोराएगा, उस समय और कोई नियम कानून को मानने वाला नहीं रहेगा। और वही बांग्लादेशी लोग ही पाकिस्तान के दोबारा, देखिए पाकिस्तान क्यों टूटा, अगर इसको आप देखने लगेंगे तो उसके पीछे, बांग्लादेश टूटने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। और मतलब बांग्लादेश का इस प्रकार का राजनीतिक विकृतीकरण के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो पाकिस्तान का ही हाथ है। और बांग्लादेशी वर्तमान समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। ये सीधा सीधा सा खेल है इस समय, जो उनको थोड़ा सा लेट में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी अभी बांग्लादेश के साथ रिजिम चेंज और जीएनजी का जो भी कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं आईएसआई का या पाकिस्तानियों का या चाइना का उसके पीछे हाथ है। और इंडिया को फिर से त्राही त्राही करके बोलेंगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक उधर से म्यांमार भी बांग्लादेश का बहुत सारा जगह कैप्चर करने का प्लानिंग बनाएगा। तो दुर्बल राजनीतिक स्थिति है, तो उसमें अपने देश को संभाल नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे और ज़्यादा मारकाट और ज़्यादा खून खराबा, और उस समय इंडिया बाध्य होगा स्टेप लेने के लिए। और जो स्टेप लेगा उस समय वो, और पुराने इतिहास से सीखा हुआ है, अभी उस समय सीखा नहीं था, और उस समय उस प्रकार का राजनीतिक सत्ता सा गलियारा नहीं था। और अभी जो राजनीतिक पावर है वो कहीं ना कहीं से कल के अवतार से एम्पावर्ड है। और बहुत सारे अभी इस समय देखोगे तो भारत में भी शंकराचार्य से लेके और भी कई सारे बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए मूवमेंट करना भी चालू कर दिए हैं। तो ये सारा सिग्नल बता रहा है कि आने वाला समय पाकिस्तान का, बांग्लादेश का टूटना, या बांग्लादेश का रीऑक्युपाई होना, या फिर उनमें बहुत बड़ा सरेंडर होना, ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है एज पर मालिका एंड एज पर ग्रह गोचर स्थिति। लेकिन जैसे ही मंगल राहु और मंगल शनि का युति हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए सीवियर डैमेज का कंडीशन बनेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस समय पाकिस्तान मेष लग्न का कुंडली है, तो मेष लग्न का अष्टम वृश्चिक में मंगल आया है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा भयंकर कष्ट, पीड़ा, तनाव का कंडीशन आने वाला 45 दिन 50 दिन होगा। और यही चीज मेष लग्न राशि का द्वादश में ऑन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में खुद लग्नाधिपति आके अपने से अपने द्वारा भयंकर विनाश, ये वहां पर होगा। और जो युद्ध का बात कहा जा रहा है, बहुत पक्का दिखाई दे रहा है कि उस समय आग ही आग, फायर ही फायर, और दूसरे देश के द्वारा हो सकता है उधर से तालिबान और वो लोग का पाकिस्तान में कवर होना, या ऐसे ही बांग्लादेश में म्यांमार के द्वारा जमीन हड़पना, मतलब जमीन का चोरी होना, या बहुत सारा चीज़ का नुकसान, लॉसेस होना, आग जानी होना, बॉम्बिंग होना, लॉन्चर रॉकेट इत्यादि का गिरना, जिसके द्वारा बहुत भयंकर जानमाल का लॉस, और पानी में होगा। तो ये वायु और पानी दो चीज़ इफेक्ट हो रहा है, तो आकाश से भी होने वाला है और वायु से, जल से भी होने वाला है।
तो ये बहुत क्लियर सिम्टम इस समय आने वाला समय के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रह गोचरीय स्थिति और मालिका दोनों के लेवल का बात कर रहा हूँ। तो ये देखा जाए अभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं। अभी भी उसके लिए मूर्खता भरा निर्णय लेने का समय है। और जैसे कि मैं कई बार बोला हूँ, 7.5 लगता है तो आदमी मूर्ख बनता है। और मीन यानी बांग्लादेश के लिए क्या है, पंचम में गुरु जाएगा तो पंचम में गुरु जाने के कारण बांग्लादेश का ज्ञान उदय होगा। हालांकि ज़्यादा समय के लिए नहीं है, तो अभी ज्ञान उदय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगला समय में जब फिर से गुरु बृहस्पति मार्गी होके आ जाएंगे अधिचारी अवस्था में, बांग्लादेश का ज्ञान उदय होगा और उसका जो महामूर्खता कर रहा है उससे मुक्ति और निवारण का रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद।